शेयर नहीं हुआ ना स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर दिया जाए। स्क्रीन शेयर हो गया, दिख रहा है? जी हाँ अलिका, जी ये हम लोग समझ लिए पूरा, है ना। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए क्लोज लूप। ये आप जानते हैं कि क्लोज लूप है, तो मैं बता दिया, बार बार वही चीज को बता रहे हैं हम लोग। क्लोज लूप क्यों है? क्योंकि बाहर में मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जा रहा है, साउथ पोल पे मर्ज कर रहा है, और वहां साउथ पोल से अंदर नॉर्थ पोल की तरफ जाके फिर वही बाहर निकल रहा है नॉर्थ पोल से। तो एक पूरा लूप बन रहा है। अब बहुत सारे लूप बनते हैं, तो क्लोज लूप बहुत सारे, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है। तो अब मैग्नेट्स जो होते हैं वो डायपोल्स होते हैं। क्या होते हैं? बोले तो बाइपोलर होता है। डायपोल। डायपोल्स। तो डायपोल्स होता है दो पोल जब एक साथ हो, दो पोल्स नजदीक नजदीक में होंगे तो वो कहलाते हैं डायपोल्स। जैसे ये भी, अगर चार्ज भी, दो चार्ज को भी अगर रखते हैं ना पास पास में, तो वो कहलाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो पॉजिटिव चार्ज से निकल के आपको नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। और इसमें कोई सटा हुआ तो होता नहीं, तो इसलिए नॉर्थ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही बैटरी रहेगा तो बैटरी के अंदर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस जो है आपको इस तरह से होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह से। और ये दोनों हमेशा साथ साथ होता है, इसलिए डायपोल्स कहलाते हैं। दोनों पोल, दो पोल एक साथ। ठीक है। तो लाइंस मस्ट ओरिजिनेट एंड एंड, ये बोला गया मैग्नेट जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा ओरिजिनेट होगा तो एंड भी होगा। मतलब नॉर्थ पोल से बाहर जा रहा है तो साउथ पोल पे एंड हो रहा है, अंदर है फिर जाके मर्ज हो रहा है, एंड नहीं होता है, वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस लूप हो गया एक तरह का। लेकिन अगर एयर में ओरिजिनेट हो रहा है तो ये वहां जाके मर्ज होगा कहीं ना कहीं पर। तो डायपोल्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट ओरिजिनेट एंड एंड, ओरिजिनेट और एंड होगा तभी फील्ड बनेगा। ठीक है। तो कन्वेंशन हम लोग बना दिए कि नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा, बाहर में मैग्नेट के, और मैग्नेट के अंदर में, मैग्नेट के अंदर में क्या होगा? साउथ साउथ टू पोल से नॉर्थ। नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये लूप बन जाएगा। लूप समझ गए ना कैसे बन रहा है? जी ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके कहने का मतलब यही होता है, हमारा जो है ये आपका जो चैप्टर है यहीं से शुरू होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका मतलब है अगर करंट रहा है तो उस जिस भी कंडक्टर में फ्लो करा, कंडक्टर समझते हो ना, कंडक्टर समझते हैं आप लोग? जी अनुषा, जी हेलो, हेलो, आवाज नहीं हेलो आ रही है अनुषा? जी। कंडक्टर जानते हैं किसको बोलते हैं? वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कंडक्टर समझते हैं क्या होता है? जी हाँ, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को का फ्लो को अलाउ करता है, वो कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है। वही यही पूरा पढ़ना ही हमारा ये चैप्टर है आपका। तो इसको सबसे पहले ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। क्या नाम था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये बाय मतलब जो है ना, बोलिए बाय चांस, बाय चांस डिटेक्ट कर लिए थे। कैसे किए थे? वो काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे, और जहां पर वो फ्लो कर रहे थे, काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर पे, उनके पास में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। ठीक है। तो देखिए कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल जो है मूव कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा है। तब उनको समझ आया कि मैग्नेटिक कंपास क्यों मूव कर रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है। तो वो अपना फिर एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए?
कि एक आपको सर्किट बनाए, सर्किट में क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, है ना, एक वायर चाहिए और एक कंडक्टर रखा है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर या कॉपर का कंडक्टर रख लिया, ठीक है, और उसके पास मैग्नेटिक नीडल रखे। देखिए कि एक तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ से करंट, अगर स्विच ऑन कर दिए हम लोग, तो अगर इस तरफ से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है आपको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये कर रहा है। तो मतलब कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तभी तो उल्टा डायरेक्शन करने में उसका पोल अलग दूसरे डायरेक्शन में बन गया, तो नॉर्थ पोल उधर से आपको मूव कर रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जब बना होगा तो दूसरे डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो इसका इन्होंने हैंस क्रिश्चियन ओस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना, क्लियर है। तो इसी ऑब्जर्वेशन के कारण मैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म जो है हुआ, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिज्म हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो जी इसी आगे को करने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण ही बहुत सारा चीज हमारा डिस्कवरी हुआ है बाद में। फैन आप चलता है घर में, रेडियो चलता है, टेलीविजन चलता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो आपको ये इसी के कारण संभव हुआ, ये एक्सपेरिमेंट के कारण, ठीक है। तो यहां से ऑस्टेट का जो है था एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट को अगर लिखने बोला जाए तो ये आपको लिख के रखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, क्वेश्चन लिखिए, इसको आंसर लिखिएगा आप लोग। एक्सप्लेन दी, ठीक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड है ना, OERSTED, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। तो इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा आपको लिख के। हम तो बोले हैं कि मैं आपको बैटरी से जोड़े, सर्किट बनाया, ये सब लिखना है कि कैसे उन्होंने किया। बुक में आपके लिखा है, आप पढ़िए उसको और लिखिए इसको, ठीक है। ये लिखिएगा आप लोग, लिख करके मुझे भेजना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। जी चलिए आगे चलते हैं फिर। जी। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में इन्होंने जब वीडियो नहीं खोजा ना, बना तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग ऑस्टेड में ही नापते, यूनिट बना दिया गया उसको। क्या हर चीज का यूनिट होता है? जैसे लंबाई का मीटर यूनिट है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पढ़े थे ना, मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ मैग्नेट का वो एरिया जहां तक मैग्नेट जो है किसी चीज पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है ना, वो एरिया, वो रीजन कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसका अपना स्ट्रेंथ होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो स्ट्रेंथ का यूनिट है उसके मैग्नेटिक फील्ड का, ऑस्टेड रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें हम देख सकते हैं ऑस्टेड, फैराडे, मैकमिलन, है ना, और दो चार नाम दे दे तो क्या क्या नाम आएगा, सेकंड, जूल, क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? पोस्टर। टेस्ला। हाँ, नहीं अच्छा है, हमको लगा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऑस्टेड है। हाँ। टेस्ला किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट करिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप कि करंट कैरिंग मम्मा कंडक्टर। हाँ, वो हाँ बेटा, आप वीडियो नहीं बना रहे? वीडियो नहीं बना रहे हैं? जी बना रहे हैं बेटा। क्यों? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड चल रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए अभी, जी ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो कोई कंडक्टर जब करंट कैरी करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट से बना। यही चीज को हम लोग कर सकते हैं, जैसे एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड जानते हैं ना,
आपके कॉपी का हार्ड कवर भी हो सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं, कार्डबोर्ड किसी चीज को भी करा, तो वो एक चपटा ऐसा चीज होता है, उसके बीच में एक छेद करके सीधे एक वायर अंदर से एक जो है ना कॉपर का वायर ऐसे छेद करके इस पार से उस पार ले आए, है ना। ओके, और इसको हम लोग जोड़ दिए बैटरी से और अलग अलग एमीटर से, वेरिएबल रेसिस्टर से, है ना, ताकि करंट फ्लो हो, करंट फ्लो हो, हम करंट को चेंज कर सके। और एक कंपास नीडल रखिए, क्या रखिए तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, की चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, मैग्नेटिक नीडल चाहिए, मैग्नेटिक कंपास चाहिए, है ना, और की चाहिए। जी और इसको परपेंडिकुलरली, मतलब ये समझिए पेपर का शीट है या फिर आपका कार्डबोर्ड है यहाँ, ठीक है, कार्डबोर्ड है, इसके अंदर सीधे से छेद करके डाल दिए और हम सर्किट में करंट फ्लो कराए। तो करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक जो नीडल का नॉर्थ पोल है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको स्टडी करते हैं। एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराए, दूसरा बार बैटरी को पलट दिए, दूसरे इस बार इस तरफ से करंट फ्लो कराए, तो किधर नीडल मूव कर रहा है। तो यही और कहाँ तक कर रहा है, मान लीजिए यहाँ तक मैग्नेट ये लाइन है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट एरिया मान लीजिए यहाँ लिया है, यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या यहाँ पर लिया है, यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पेपर पे ही है, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके बाहर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो इफेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक जो है कंपास को मूव कर रहा है कौन, करेंट 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 कैरिंग कंडक्टर वायर जो है उसके चारों तरफ ये मूव हो रहा है। क्या चीज मूव हो रहा है, कंपास, है ना, डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में। तो बोलेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड है करेंट करिंग कंडक्टर में। क्लियर है जी सर। जी। चलिए, तो ये यही एक्सपेरिमेंट है। तो आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप किताब में है, पढ़ लीजिएगा, इसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है चारों तरफ इस वायर के जिससे करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब ये करा जा रहा है कि किससे जाता है, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब कौन से डायरेक्शन में नीडल मूव करता है। इसके लिए होगा ना, अब तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अब मान लीजिए ये वायर है, ये वायर से करंट जा रहा है और यहाँ पर नीडल, तो वायर में करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे ही बन सकता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा, या फिर नॉर्थ पोल किधर मूव करेगा, मैग कंपास का, कंपास है ना, इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो वो करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा जाता है, यही आपको सिर्फ उसमें आपको करंट करिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल लाइए, तो देखिए किधर जा रहा है। ये मान लीजिए इधर जा रहा है करंट, किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, करंट किधर जा रहा है साउथ की तरफ। इधर साउथ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ के साउथ की तरफ जा रहा है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेट को ऐसे रखे हैं तो ये मूव कर जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है उसके आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ मूव कर जा रहा है, कर रहा है ना। नॉर्थ इधर होना चाहिए था ना अर्थ जी का, अगर करंट नहीं जा रहा होता तो ये आपका नीडल ऐसे रहता रहता ना, हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता रहता कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम साउथ की तरफ करंट भेज रहे हैं तो नॉर्थ का नीडल किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, हम नॉर्थ की तरफ कर दिए, करंट का डायरेक्शन किधर किए हैं, नॉर्थ की तरफ, तो नीडल किधर मूव कर रहा है, घड़ी ऐसे मूव करता है तो उल्टा होता है ना, हाँ, इधर मूव किया ना, घड़ी ऐसे चलता है, आपको घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी का सुई, नहीं, जी ये इधर इधर घूमा, ये इधर घूमा तो हम बोले क्लॉकवाइज घूमा, और ये नॉर्थ पोल इस साइड घूमा, नीडल का नॉर्थ पोल इस साइड घूम गया ना, यहां से घूमा कि नहीं, तो किस डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। क्लियर है। तो आप सिंपल सा बात है कि अगर करंट जा रहा है ऐसे नॉर्थ वाइज है तो इसका ये कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, बन रहा है ना।
हाँ जी। ठीक है, और करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है ना वायर के चारों तरफ। ये यहां पर भी ऐसे मूव करेगा, यहां पर भी ऐसे ही मूव करेगा। तो इसी का डायरेक्शन बताने के लिए एक साइंटिस्ट ने, किसने, साइंटिस्ट ने, क्या नाम था, फ्लेमिंग, ठीक है, उन्होंने एक अपना रूल बना दिया। कैसे पता करेंगे कि हम हमेशा थोड़े, अब मान लीजिए ऐसे रखेंगे तो अब ये वायर के कैसे बनेगा, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये इस तरफ जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, बनेगा ना। हाँ, तो इसका डायरेक्शन तो बताना मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए एक नियम बनाया गया। क्या बनाया गया, तो बोल पहले इसको इस तरह से बनता है कि अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जब कोई वायर से करंट जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर, ये शीट वायर के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कंसेंट्रिक रिंग में, कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं सो, कंसेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं। जिसका सेम सेंटर हो। हाँ, इस सारे सर्किल का सेंटर एक है, ये वायर का जो पॉइंट है ना। तो सारे सर्किल का जब एक ही सेंटर हो तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। समझ में आया। तो ये हमेशा जी कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा और परपेंडिकुलर टू द वायर बनेगा। ये सर्किल जो है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, इस वायर के परपेंडिकुलर, समझते हो, 90 डिग्री एंगल पर होगा। शीट पेपर का शीट है ना, ये तो परपेंडिकुलर ही है। अगर ये वायर ऐसे रहेगा तो ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा इसके चारों तरफ, है ना। और ये वायर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। क्लियर है। और ये रिंग बहुत सारे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो बहुत सारे होंगे और एक दूसरे क्रॉस भी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो ईस्ट की तरफ मूव करेगा, आपको नीडल बताए थे ना, ईस्ट की तरफ मूव किया था ना, इस तरफ ऐसे सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बताए थे ना। हाँ, तो वेस्ट की तरफ, एंड किस तरफ मूव करेगा उसका नीडल, वेस्ट की तरफ। क्लियर है। वेस्ट हाँ, तो यही वेस्ट, और लेकिन वेस्ट की तरफ मूव करके फिर इधर, तो फिर इधर मूव करेगा, यहाँ आइएगा तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे ऐसे सर्किल बनते जाएगा, सर्कुलर ही बनेगा, लूप बनेगा ना मैग्नेटिक लाइंस का, फील्ड लाइंस का। तो यही कहलाता है। इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर क्या है, कैरिंग करेंट, वायर जो जिसमें करंट बह रहा है, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा। दिस शोज द कंडक्टर कैरिंग करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। कंपास को मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। डिफिनेशन ही था ना मैग्नेट का, कि वो किसी चीज को अट्रैक्ट रिपेल कर सके अपने इसमें रीजन में आने वाले, फील्ड में आने में, है ना। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल किधर, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मूव कर रहा है, वेस्ट वेस्ट की तरफ। गुड, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्किल करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए कंसेंट्रिक सर्किल। देख लीजिए, कंसेंट्रिक सर्किल मतलब बहुत सारे सर्किल हैं, एक सर्किल हुआ, दो सर्किल हुआ, सब सर्किल का सेंटर क्या है, एक है, तो ये सब सर्किल को बोले कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी वायर में फ्लो करने वाले करंट के कारण कंसेंट्रिक सर्किल में होगा। अब वो कंसेंट्रिक सर्किल का डायरेक्शन डिपेंड करता है कि करंट किधर से जा रहा है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। और ये आप जी आयरन फीलिंग्स में भी करके कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। तो आगे आ जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या बताना है हमें। इतना समझ में आया आप लोगों को ना। जी। तो जी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस केस पे आपको चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा, इट इनसर्किल द इंटरकंडक्टर, बताया था ना, एक कंडक्टर को इनसर्किल करता है, घेरता है ना, घेरेगा ना।
अब पूरे प्लेन में होगा, जरूरी नहीं कि जी हम बताएं कि पेपर यहाँ लगाए तो यहीं पर है, इतना दूर पे है, लेकिन यहाँ पर भी होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी होगा, वायर के पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे ही होगा। तो आप समझ लीजिए कि एक वायर है, इसके चारों तरफ एक आप गोल ऐसा ये बना दीजिए, क्या ना, एक वायर है, उसके चारों तरफ एक पेपर का होलो होता है ना सिलेंडर, वो डाल दीजिए, तो सिलेंडर समझिए उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया पूरा नीचे से ऊपर तक, लेकिन उसके परपेंडिकुलर, है ना, सारे रिंग्स उसके परपेंडिकुलर होंगे वायर के नीचे से ऊपर तक, और बहुत सारे रिंग होंगे मैग्नेटिक लाइंस के, होगा ना। तो वो तो इन सर्किल्स द कंडक्टर, कंडक्टर को पूरा घेर लेता है, ठीक है। इट लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसका जो प्लेन, ये प्लेन हो, परपेंडिकुलर प्लेन है ना, एक प्लेन ये होता है, एक प्लेन ये होता है, बहुत सारे प्लेन है। प्लेन का मतलब को सतह, एक प्लेन ये है ना ऐसे खड़ा करके, और एक प्लेन सोया हुआ प्लेन है। जैसे आप मान लीजिए बेड है, बेड पे आप एक टेबल ऐसे मतलब एक ना पेपर खड़ा करके रख दीजिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके प्लेन के ना। तो अगर कोई वायर है, किसी पेपर से हम क्रॉस करा दे रहे हैं, सीधे अंदर से डाल दे रहे हैं इसे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, ये इसका परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, इसका किसका, इस वायर का, है ना। तो इट लाइज इन कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, प्लेन परपेंडिकुलर द कंडक्टर, जो वायर है, तार के परपेंडिकुलर होगा। रिवर्सल इन द करंट, करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी, या मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। हेलो, जी आ रहा है जी ना समझ में। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर है। जी मतलब 5 एम्पियर कर रहे हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, 10 एम्पियर करेंगे तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, 100 एम्पियर करेंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, करेगा ना। सीधे बोले जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही होता है, क्लियर है। जी जी स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब अगर ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा फील्ड का पावर होगा, यहाँ जाइएगा तो कम होगा, जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं तो पावर कम होता जाता है ना मैग्नेट का स्ट्रेंथ, जी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा। ये मान लीजिए बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट जा रहा है इस वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा होगा, ए जहाँ पास हो ए ए या बी, ए ए ए पे, ठीक है, जो नजदीक है, तो दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, क्लियर है। तो जी इसका डायरेक्शन, अब फील्ड का डायरेक्शन के लिए एक यूनिवर्सल नियम बना दिया गया। अब आप सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाता है जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्लियर जी है। आप समझिए कि आपका वायर है, आप हाथ से पकड़े हुए इस तरह से, वायर को अंदर से करंट वाला कभी पकड़ना नहीं, जैसे इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे वायर पकड़े हुए हैं, अंगूठा, इसमें अंगूठा आपका क्या वायर के अलोंग है, ठीक है, और जो फिंगर घुमाए हैं आप, फिंगर घुमाए ना ऐसे, है ना, है, ये आपको करंट का जी डायरेक्शन बता रहा है, और ये आपको किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए जब करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसका बना मैग्नेटिक फील्ड है। जी अगर जी यही करंट नीचे जा रहा होता, यही करंट, तो अंगूठा नीचे कर देते तो आपको देखिए कैसे घूमता, ये इस तरह से घूम रहा होता आपका उंगली, अंगुली किस तरफ घूमा है, अब करके देखिए इस तरह से होगा ना, ऊपर से देखिएगा तो हर चीज हम जी ऊपर से ही देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा उल्टा, है ना। तो हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखिए, तो फिंगर आप अगर ऊपर रखें अंगूठा, मतलब करंट ऊपर जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर वही अंगूठा को आप नीचे कर दीजिए, करके देखिए, तो अंगुली देखिएगा क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, ऊपर से दिखिएगा तो, जी समझ आया बेटा। जी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। यही जो नियम है ना, इसको हम बोलते हैं थंब रूल,
थंब रूल किसका? राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ये हाथ दायां हाथ है, बायां हाथ पकड़िएगा तो उल्टा हो जाएगा। बायां हाथ से वायर पकड़ के जी अगर रखिएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हम हमेशा समझिए, दायां हाथ से पकड़ेंगे किसी भी करंट कंडक्टर को, और अंगूठा हमारा करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो हमारा घुमा हुआ उंगली जो है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू दैट करंट, करंट कंडक्टर, है ना, अराउंड द करंट कंडक्टर। समझ में आया ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ? जी जी हाँ, तो ये सिर्फ दायां हाथ से आप किसी वायर को पकड़ लीजिए, अंगूठा अलोंग द वायर रखिए, मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो जो आप अंगुली जिस तरफ से घूमेगा वही आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। थंब समझ में आ रूल। गया होगा? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट 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 कंडक्टर इज गिवन बाय द कौन सा रूल? राइट राइट हैंड हैंड थंब थंब रूल। रूल। क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल, ये ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा ना, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा। अब पकड़ के देख लीजिए, ठीक है ना? या ये वाला बता चुके हैं हम आपको। क्लियर है? अगर उल्टा करके देखिएगा तो इस तरफ से घूम रहा है, घूम रहा है ना अंगूठा दायां हाथ से, हमेशा दायां हाथ जी से जी पकड़ेंगे। और भी है, हाँ, अब ये हाथ वाला नियम और दो ठो आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये सिर्फ थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल एक ही है, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं, थंब रूल है ये, है ना? तो राइट हैंड थंब रूल है, क्या कहता है ये कहता है इफ ए करेंट करिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, ठीक है, such that the thumb points in the direction of the current, then the fingers wrapped around the conductor shows the direction of the magnetic field। ये है आपको राइट हैंड थंब रूल, ये आप बना सकते हैं ऐसे ही। क्लियर है? तो यहां पर ऊपर जा रहा है तो ये आपको हाथ का अंगुली इस तरफ से घूमेगा, पकड़िएगा तो। ये नीचे जा रहा है तो हाथ का अंगुली ऊपर से देखिएगा तो इस तरफ से घुमा हुआ नजर आएगा, ठीक है? इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोलेंगे ना? नहीं समझ जी में आया तो बोलिए। आ गया? आ गया समझ। आ गया। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। किसके लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट करेंट कंडक्टर के 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है? 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे हम लोग, फिर कल पढ़ेंगे जहां से खत्म होगा। क्लियर है? तो यह है राइट हैंड थंब रूल। जी किसी भी करंट करेंट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे हम दायां हाथ से पकड़ के आपको अंगुली घुमाएंगे चारों तरफ कंडक्टर के, तो वो करंट कंडक्टर देखते हैं उसके अंगूठा ऐसे परपेंडिकुलर घूम रहा है ना उसके वायर के। अब वायर पकड़ लीजिए, अंगूठा को डायरेक्शन में रखिए करंट के, तो अंगुली घूम रहा है चारों तरफ उसके, कंसेंट्रिक रिंग में ऐसे बहुत सारे रिंग्स बनेंगे, तो यही डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? ठीक है? जी तो जी इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी। क्या बोलते हैं? कॉर्क स्क्रू मैक्सवेल रूल। कॉर्क। कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है ना, एक स्क्रू जो होता है ना आपका, स्क्रू ऐसा होता है, स्क्रू ऐसा होता है ना स्क्रू, इसमें वो बने होते हैं आपको, है ना, ऐसा होता है ना स्क्रू। स्क्रू को जब आप नीचे डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है, नीचे डालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है, ऊपर से देखिए तो क्लॉकवाइज, ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो किसी चीज को टाइट करते हैं ना स्क्रू को, जी स्क्रू जी को टाइट करना होगा या नल को टाइट करते हैं तो आप कैसे टाइट करते हैं? दाएं तरफ घुमाते हैं ना ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ऊपर आएगा, आता है ना स्क्रू। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं हम लोग, कि उसका जो है कॉर्क का स्क्रू जो है, अगर हम नीचे डायरेक्शन बता दे, कॉर्क के स्क्रू का डायरेक्शन बता दे करंट का, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, कॉर्क स्क्रू नीचे जा रहा है, कब जाएगा कॉर्क स्क्रू नीचे? जब हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो अगर हम इसको ऊपर लाना है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा, आता है ना?
हेलो, जी 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 समझ में? तो ये थंब रूल से भी डायरेक्शन समझते हैं। इसी थंब रूल को हम लोग, एक ही चीज है, बात वही है, खाली एक कोई आदमी राइट हैंड थंब रूल बोला तो मैक्सवेल ने बोला नहीं, हम कॉर्क स्क्रू रूल बोलेंगे कि कॉर्क का स्क्रू कैसे घूमेगा। लेकिन अगर कॉर्क का, अगर स्क्रू का हम चूड़ी उल्टा बना देंगे तो, लेकिन नहीं, तो वो बोलेगा कोई आदमी बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा, तो याद रखना पड़ेगा आपको, कॉर्क का स्क्रू हमेशा ऐसे ही बनता है, ये यूनिवर्सल ऐसे बनाया जाता है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। उल्टा बना देगा तो सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे, इधर घुमाए कि उधर घुमाए, है ना? आप ऑटोमेटिकली घुमाने के लिए, किसी जो खोलने के लिए देखिएगा अपना ले जाइएगा तो उल्टा घुमाइएगा आप, एंटी क्लॉकवाइज, और किसी जो टाइट करना होगा तो आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा, है ना? ये यूनिवर्सली ऐसा बनाया जाता है उसको, कॉर्क स्क्रू को, है ना? तो यही बोलते हैं, वी कंसीडर आवरसेल्फ ड्राइविंग ए कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? समझ में आ गया ना ये जी राइट हैंड थंब रूल भी, और उसी को हम लोग कहीं कहीं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। क्लियर है? जी जी तो अब एक वायर था, सीधा वायर था ये सीधा वायर था ना। अगर इसी वायर को हम ऐसे घुमा के ऐसे ले जाके, ठीक है, ऐसे ले जाके इसको सर्किट बना दें, बैटरी से जोड़ दें, हाँ, बैटरी से जोड़ दें, तो ये तो लूप है, ये तो सीधा नहीं है, नहीं है ना? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, बताइए? इसका मैग्नेटिक फील्ड आप सोचिए, यहां पर आप जा रहे हैं तो यहां पर पकड़िएगा तो आपको ऐसे, अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जा रहा है करंट, तो ये इस तरफ घूमेगा, घूमेगा ना, यहाँ पर इस तरफ से घूम जाएगा, हर पॉइंट पे से परपेंडिकुलर घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, ऐसे बहुत सारा होगा, होगा कि नहीं? यही चीज को हम बोलते हैं कि करंट करेंट लूप में अगर देखिए, तो ये कार्डबोर्ड पे इस तरह से दिख रहा है कंसंट्रेस, ये या इस पॉइंट पे यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है ना, और इस पॉइंट पे यहाँ है, तो देखिए यहाँ पर इस तरफ से आ रहा है, इधर यहाँ से इस साइड से आ रहा है, क्यों? यहाँ पर नीचे जा रहा है करंट, और यहाँ पर ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, लेकिन बाद में सब जाके करंट डायरेक्शन इसका इधर से इधर आ रहा है, देखिएगा सब इधर से घूम के इधर आया, आया ना, उसी तरह से इधर से घूम के इधर आया, आया कि नहीं? इधर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और ये करंट नीचे जा रहा है साउथ की तरफ, तो करंट क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है, आ रहा है ना? तो अगर लूप बन रहा है तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी आपको देखिएगा तो ऐसे जाएगा करंट, ऐसे नीचे इधर से ऐसे जाके ऐसे घूमेगा, तो लेकिन क्या है, सब अंदर में एक ही डायरेक्शन से बाहर आ रहा है, आ रहा है ना? अंदर में सब डायरेक्शन इस साइड से इस साइड आ रहा है कि नहीं? लूप में ये नहीं कि जी इधर से इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर तो करंट नीचे आ रहा है, इधर करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ये रहेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा रहेगा, पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना, चारों तरफ से, यहाँ से भी ऊपर से भी अंदर की तरफ ही आ रहा है, घूम रहा है अंदर, है कि नहीं है? तो जी सर्कुलर लूप में व्हेन ए करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर, या लूप बोल दिया जाए, तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज द इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ कंसेंट्रिक रिंग बनेगा, टुवार्ड्स द सेंटर द आर्क ऑफ द सर्किल बिकम लार्जर एंड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन, आर्क की तरफ सीधे अंदर की तरफ आइएगा तो स्ट्रेट लाइन की तरफ बन जाएगा, वो बनेगा ना, बहुत दूर से आ रहा है ऐसे, जैसे बहुत दूर से आएगा तो सीधे ऐसे आएगा ना, और ऐसे बहुत दूर तक जाएगा, तो सेंटर की तरफ हमेशा एक सीधा लाइन की तरफ बनेगा, तो क्या पता चलेगा, यहाँ पर इधर से इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर से जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है ना, तो इस तरह का इमेज कर लो कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पर साउथ पोल, अगर ये रिंग है, सॉरी, ये एक रिंग है, रिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा है, तो रिंग के इस साइड, मतलब रिंग के पीछे साइड में नॉर्थ बन जाएगा, और इस साइड में, इस साइड सामने वाले में एक थाली समझ लीजिए, थाली है, थाली के पीछे नॉर्थ पोल बन जाएगा, थाली के आगे साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि करंट इधर से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से बाहर निकल रहा है ना? क्लियर है ना? जी जी ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है, वो एक तरह से आपको मैग्नेट की तरह काम करने लग गया, लूप, लूप कर गया ना मैग्नेट की तरह काम, है? जी जी क्लियर है? तो ये इस तरह से देखो, इस तरह का रिंग ऐसे नीचे जा रहा है तो ऐसे बन रहा है ना,
क्लियर है? हर पॉइंट पे, ऊपर नीचे चारों तरफ से, अंदर की तरफ से जाएगा। एक साउथ तरफ एक अंगूठी है, अंगूठी में अगर ऐसे खोल के हल्का सा एक तरफ से नॉर्थ करंट फ्लो कराए, दूसरी तरफ से करंट आएगा अंदर, ठीक है? जैसे अंगूठी हो गया ना, तो इधर से हम करंट डाल रहे हैं, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट आ रहा है ना, यहाँ पर से करंट बाहर, और इधर से करंट जा रहा है इससे, सही है ना? तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अब अंगूठा से पकड़िए डायरेक्शन को, तो देखिए अंदर की तरफ घूम रहा है। ऊपर से अब इस साइड आ जाइएगा, इस साइड आ जाएगा, तो आप देखिए ये आपको क्लॉकवाइज इधर से जाएगा, निकलेगा। तो ये आपको एक मैग्नेट बन गया ना। नॉर्थ पोल इधर है, क्योंकि अंदर से इधर जा रहा है बाहर। करंट किधर जा रहा है? करंट इधर से जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड जी कैसे जा रहा है? इधर से जा रहा है बाहर, यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है ना, यहां से निकल रहा जी है। तो निकलता कहां से मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर अंदर घुस रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है ना इधर से, साउथ पोल। साउथ पोल। जी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इधर नॉर्थ पोल, इधर पीछे से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ पोल। साउथ पोल। क्लियर है? तो रिंग आपको अगर जी बनेगा तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल बना देगा। क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे सोलेनाइड जी पे, स्ट्रक्चर पे, तो अगले क्लास में बताएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? जी। जी